तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है और वो किस शेप का टेंट है? एक सिलेंडर के ऊपर एक क्या रखा हुआ है? एक कॉनिकल टॉप रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये है आपके सामने एक क्या, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिया गया है? एक कॉनिकल टॉप। ये इस तरीके से एक कोन की शेप इसके ऊपर रख दी गई। तो हमें क्या दिया है फिर उसके बाद इसने कहा है द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो पहले हम इसकी फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता चलूंगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्या है? एक है सिलेंडर। तो एक हमने क्या बना लिया? पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक सिलेंडर, ठीक है। और इस सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कोन रखा हुआ है। तो पहले हमने यहां पर सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के बाद इसके ऊपर क्या रख दिया? एक कोन रख दिया। सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर। तो ये हो गया इसके ऊपर एक कोन। उसके बाद क्या दिया है? हाइट एंड डायमीटर हमें दे रखी है सिलेंड्रिकल पार्ट की, मतलब हाइट पहले दे रखी है। तो पहले हाइट को देखेंगे हम। हाइट कितनी दे रखी है? 2.1। तो इसका मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये वाली जो हाइट है ये कितनी है? 2.1 मीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं 2.1 मीटर हो गई हाइट ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद क्या दिया है? फिगर इसी तरीके से बनाकर आनी है आपको, ठीक है। कभी यूं समझो कि फिगर तो बनानी नहीं है हमें। उसके बाद डायमीटर हमें कितना दे रखा है? 4 मीटर। तो डायमीटर आप चाहो तो इधर वाला मान लो, ये वाला भी डायमीटर 4 है और इधर से भी 4 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है? ये हमें बता दिया डायमीटर कितना है? 4 मीटर। और ये क्या दे रखी है हमें? ये दे रखी है हाइट। उसके बाद एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो टॉप है मतलब जो कोन है, उस कोन की हमें क्या दे रखी है? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट ये वाली होती है जो तिरछी होती है, जिसको आप एल से डिनोट करते हो। तो स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है अपने को? 2.8 मीटर। उसके बाद क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। बताइए कितना कपड़ा यूज होगा टेंट बनाने के लिए, उसका एरिया बताइए। उसके बाद आगे क्या कहा है? ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और कितने रुपए का वो कपड़ा आएगा, कैनवास का कपड़ा, जो कि टेंट को बनाने में यूज होगा, उसका रेट हमें बताया है। तो जब हमारे पास एरिया आ जाएगा तो हम कॉस्ट की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये जो रेट है इसकी मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद नोट दिया है यहां पर, इसको ध्यान से पढ़ना आपको। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा दिया है, इस वाले हिस्से पर आपको कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर तो जमीन होती है ना नीचे। तो यहां पर आपको कोई भी कपड़ा नहीं लगाना है, ये ऐसे ही खाली छोड़ना है। अब बात आती है कि हम जब हमें निकालना है एरिया ऑफ द कैनवास, तो हम कौन कौन सा एरिया लें? तो देखो, जब आपने क्या बनाया होगा? ये टेंट बनाया होगा, तो नीचे से तो एक खोखला ही रखना है, जैसे ये खोखला है इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर से हम इसको इस तरीके से लगा देंगे, ऐसे करके ये इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये भी यहां से कैसा होगा? ये भी इसका खोखला ही होगा, क्योंकि जब हम टेंट वगैरह बनाते हैं तो टेंट में ये बाहर हवा वगैरह निकलने के लिए अगर इसको बंद कर दिया तो फिर इसका फायदा क्या है? तो हम क्या काम करेंगे? हमें कौन कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है? हमें दिखाई दे रही है एक तो कर्व्ड सरफेस किसकी? सिलेंडर की। और एक हमें दिखाई दे रही है कर्व्ड सरफेस किसकी? कोन की। तो हम दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये चीज समझ में आई ना? कुछ कुछ इस तरीके का है, जैसा ये मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो यहां पर ये नीचे से तो कैसा है? खोखला है, और ये कर्व्ड सरफेस इसकी हो गई और ये वाली कर्व्ड सरफेस इसकी हो गई, ये बिल्कुल इससे ज्वाइन है ऐसे। तो आपको दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या कर देना है? प्लस। तो पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं जो जो चीज हमें गिवन है और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखी है? हमें दे रखी है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको एच से डिनोट हम कर लेते हैं, वो कितनी है? 2.1 मीटर। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट।
तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं, वो हमें दे रखी है 4 मीटर। तो डायमीटर से ही हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे यहां पर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, वही होगी हमारी रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, क्योंकि उसी के ऊपर सरमाउंटेड दे रखा है रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी डायमीटर की आधी। डायमीटर की आधी मतलब 4 की आधी, जो कि कितनी हो गई? 2। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई? 2 मीटर। ये क्या आ गई अपने पास? आर। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? उसके बाद हमें बताया स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। तो यहां पर आप लिख सकते हो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉप। कौन की शेप का ही तो है, तो उसको हमने एल से डिनोट किया है, वो हमें दे रखी है 2.8 मीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। मेकिंग द टेंट। तो टेंट को बनाने में कितना कपड़ा हमारा लगेगा, उसका एरिया हम बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है, या सिलेंड्रिकल पार्ट लेना है, सिलेंड्रिकल पोर्शन, कुछ भी लिख लो। और उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या लेंगे? ये वाला जो हमें दे रखा है, जिसको कोनिकल पार्ट आप कह सकते हो। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है? 2 पाई आर एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है? वो होता है पाई आर एल। तो आर भी है अपने पास, एल भी है, तो हम इनकी वैल्यूज को कर देते हैं पुट। पहले उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ही पाई और आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई और आर आ गया कॉमन। यहां पर क्या बचा? 2 और एच। यहां पर से क्या? एल बचा। तो पाई की वैल्यू को रख लो। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना दे रखा है? अभी हमने निकाला था, आर था हमारा 2 मीटर, तो यहां पर हमने 2 लिख लिया। फिर उसके बाद 2h है, तो 2 इंटू एच। एच मतलब जो हमें हाइट दे रखी है वो कितनी है? 2.1। और हाइट किसकी? सिलेंड्रिकल पार्ट की। और प्लस एल की जगह पर कितना रखेंगे? एल कितना है? 2.8। तो ये हो गया 2.8। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 22 में कैंसिल तो हो नहीं पा रहा है अभी, तो 2 की जब 22 में करोगे तो हो जाएगा 44/7। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2.1 में करके आ गया 4.2 और प्लस 2.8। ठीक है। अब इन दोनों को कर लो प्लस। तो उसके बाद का इधर देखो, तो यहां पर आया अपने पास 44/7 इंटू 2 और 8 कितने हो गए? 10, 10 का 0, कैरी 1, फिर पॉइंट है 2 और 4 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो 7.0 को 7 ही कह सकते हो तुम। तो 7 से 7 कट गया कितनी बार? 1 बार या 1.0 बार। तो 44 की मल्टीप्लीकेशन जब 1 में करेंगे तो ये 44 मीटर स्क्वायर। इतना हमें क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, जिससे कि हम ऐसी शेप का क्या बना सकें? टेंट बना सकें। उसके बाद इसने कॉस्ट भी पूछी थी, तो अब आप यहां पर निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट। ऑफ द टेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें एरिया तो पता ही है, हम कितना कपड़ा लेकर आएंगे। और दुकान वाले से जाकर आपने रेट भी पूछ लिया था, तो रेट कितना दे रखा था उसने? रेट था हमारे पास 500। तो आप क्या काम करोगे? इस 44 मीटर स्क्वायर में 500 की कर दो मल्टीप्लाई, और ये आ जाएंगे आपके पास रुपए। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगी। 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, फिर 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया? 22। तो हमें 22,000 रुपीज देने पड़ेंगे ऐसा टेंट बनाने के लिए। सर्कस वगैरह में आपने देखा भी होगा, इसी तरीके का टेंट बना हुआ होता है। ठीक है। ऊपर ऐसी गुंबद सी बना देते हैं, और ये नीचे से यहां पर से यहां पर, ये जो मैंने यहां पर ये वाली जो सरफेस है, इसको खोखला इसीलिए लिया है क्योंकि इस वाली सरफेस को हवा वगैरह पार होने के लिए रखते हैं हम। ठीक है। वरना ये ऊपर सजावटी तो होता ही नहीं है, बस कि ये सजावट के लिए ही लगा रखा है बस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसे कर लो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।